नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ साहब, और दूसरी तरफ 2 बार पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट रहे अभी भी हैं मिस्टर जरदारी, आसफ अली जरदारी। उन दोनों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूं जो पास्ट में हुई हैं। क्योंकि मैं ये लाइव कर रहा हूं, कई बार स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, उसके लिए मैं एडवांस ही माफी मांग लेता हूं। मेरे दिमाग में आया कि पिछले व्लॉग में मैंने नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में बात की थी, तो मैंने सोचा व्हाई शुडंट आई टॉक अबाउट मिस्टर जरदारी एंड नवाज शरीफ। तो आज मैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि नवाज शरीफ एक ईमानदार और एक्सपर्ट राजनीति में खिलाड़ी हैं। राजनीति का अच्छा खिलाड़ी नवाज शरीफ है, जबकि जो हमारे जरदारी साहब हैं वो एक काफी एक्सपर्ट व्यापारी हैं। वो खिलाड़ी हैं, ये व्यापारी हैं। व्यापारी का ये बेसिक नेचर ये होती है कि जहां भी उसको फायदा मिले, नो मैटर व्हाट, कोई असूल नहीं होता, जहां भी फायदा मिले वो उधर चला जाता है, और जहां नुकसान हो उससे दूर हो जाता है। लेकिन जो खिलाड़ी होता है वो नफा और नुकसान को नहीं देखता। अगर वो उसका काम है अपनी गेम फेयर तरीके से खेलना, चाहे वो हार जाए चाहे वो जीत जाए। लेकिन जो व्यापारी होता है उसको पता होता है कि अगर मैं हारने लगा हूं तो गड़बड़ कर दूं, ये रिजल्ट ही कुछ ना। देखो, जरदारी साहब जिसको मिस्टर 10% कमीशन के नाम से दुनिया में बड़े पॉपुलर थे, जब बेनजीर भुट्टो इनकी वाइफ प्राइम मिनिस्टर थी तो कोई भी काम कर बड़े हंस के काम करवाते थे, लेकिन बीच में कमीशन 10%, इसीलिए ये 10% के नाम से प्रसिद्ध हुए। चुप रहते थे क्योंकि इनका खाली काम, जो मैं सोचता हूं, मुझे माफ करें जरदारी साहब, इनका खाली काम पैसा पैसा पैसा, कहीं से भी आ जाए पैसा ही पैसा। जबकि नवाज शरीफ हो सकता है वो भी पैसे लेते हों, लेकिन वो पैसों के साथ अवाम की खिदमत भी करते हैं। जितनी भी पाकिस्तान में रोड्स बनी हैं, अब तो इंडिया में भी बन गई, लेकिन पहले मैं कभी कभी कहता था कि पाकिस्तान ने इंडिया से आगे बड़ी अच्छी अच्छी रोड्स बनाई हैं, हाईवेज बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। ये किसने बनाई हैं? ये नवाज शरीफ साहब की एफर्ट्स थी। वो पाकिस्तान को खुशहाल करना चाहते थे। एक दिन में तो हो नहीं सका। मैं कनाडा में रहता हूं, इससे डेवलप्ड कंट्री, लेकिन आओ मैं अभी दिखा देता हूं कि हर इंटरसेक्शन पर बेगर्स तो यहां पर भी हैं, लोग टेंटों में भी रहते हैं, लोग यहां पर भी दुखी हैं। सुखिया तो कोई नहीं है, सुखिया कोई नहीं हो सकता। वो होती ना, सुखिया वही है जिसकी आरजू तमन्ना खत्म हो जाए। अदरवाइज दुनिया में अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, मैं दुनिया के ऑलमोस्ट मोर देन 150 कंट्रीज घूमा हूं, कहीं भी चले जाओ, अमीरी भी है, गरीबी भी है, प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रूलर्स। जो रूलर्स अच्छे होते हैं, राज करने वाले अच्छे होते हैं, वो अवाम की खिदमत अच्छी तरह कर देते हैं। अदरवाइज वो अपनी जेब भरते हैं, किकबैक्स मिलती हैं, वो सारे कुछ चलते हैं। लेकिन अगर कुछ काम ही ना करो तो फिर अवाम का भला कैसे होगा? हाँ, सिस्टम में चेंजेस करने की जरूरत है। नवाज शरीफ को बदनाम किया गया शुरू से, अपोजिशन पार्टी का काम है बदनाम करना। लेकिन अब जब से वो इमरान खान साहब की पीटीआई बनी है ना, तब तो दबा कर उसने जहां नवाज शरीफ की फैमिली को बदनाम किया, वहां पर जरदारी को भी बदनाम किया। चोर चोर, डाकू डाकू, हाथ नहीं मिलाना। और अवाम में ऐसा शहूर भर दिया कि ये दोनों पार्टी ही चोर हैं। होंगी चोर, लेकिन कुछ ना कुछ तो ईमानदार कौन है? हम एक किसी की तरफ उंगल उठाते हैं तो 3 उंगल हमारी तरफ होती हैं, जो पुकार पुकार कर कहती है कि भाई साहब तुम उसके में एक डिफेक्ट निकालते हो, तुम्हारे में 3 डिफेक्ट हैं। जस्ट गो एंड रियलाइज योरसेल्फ, नो दाई सेल्फ, एज सोक्रेटिस सेड। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, कभी आपने ऊपर ब्लेम नहीं करते।
बेनजीर भुट्टो की जब असैसिनेशन हुई, उसकी तो वाइफ थी, बिलावल भुट्टो की मां थी, आज तक नहीं पता चला कैसे हुई। जरदारी साहब खुद प्रेसिडेंट रहे, हालांकि इनकी पार्टी के जो लॉयल आदमी थे, बेनजीर के साथ रहते थे, उन्होंने काफी ब्लेम किए, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे से इशारा करते थे कि वो फोन कैसे गुम हो गया, इंक्वायरी क्यों नहीं, प्रेसिडेंट हो इंक्वायरी ना हो, इंक्वायरी भी आई वाश होगी। लेकिन अब कोई पूछता नहीं कि बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन किया, कहीं वो कातिल घर में तो नहीं घूम रहा, किसी को नहीं पता चलने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट बिलावल को बना दिया, जस्ट के लोगों को कंट्रोल किया, वो तो बच्चा था, लेकिन सारी पावर अपने ऊपर रख ली। कैसे वो लेटर, कैसे बेनजीर भुट्टो का क्या मिला, स्टोरी है सभी को पता है, लेकिन आजकल वो सभी भूल चुके हैं। जरदारी साहब किसी के साथ बिगाड़ते नहीं है, लेकिन उस हर चीज में फायदा देखते हैं। मुझे तो ये भी यकीन है कि नवाज शरीफ को जब इंग्लैंड से यहाँ पर आए, उनके केस सारे माफ हुए, तो आम आवाम यही समझती थी कि नवाज शरीफ अब 4th टाइम के प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन मुझे याद है कि एक दो बार मैंने जरदारी साहब की स्टेटमेंट सुनी कि मैं नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा, तो मेरे माथा उसी टाइम ठनक गया था कि ये कुछ शतरंज की चाल चलेंगे, नवाज शरीफ को ये बनने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनल सोचना है कि अगर इस इलेक्शन में 24 के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिन्होंने भी धांधली कराई, तो अगर वो चाहते तो नवाज शरीफ को 2/3 मेजोरिटी भी दिला सकते थे। अगर वो गलती ना करते, अगर नवाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर होता मेजोरिटी के साथ, तो देखो कितना बुरा हाल हुआ है इन नवाज शरीफ से एब्सेंशिया। कीमतें कहां चली गई, IMF के कितने कर्जे हो गए, क्योंकि सभी मैच्योर तो कोई नहीं थे, चाहे इमरान खान थे, चाहे शहबाज शरीफ की कोलिशन गवर्नमेंट थी, हर आदमी अपना देख रहा है, महंगाई कितनी तर बढ़ गई। जब पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो गया था, तो जिन्होंने भी ये इलेक्शन रिग करवाए, रिजल्ट चेंज करवाए, जिताया हरवाया, तो वो नवाज शरीफ को भी 2/3 मेजोरिटी दिवा सकते थे। तो मेरा ख्याल है अगर वो हो जाता, अगर जरदारी साहब की चाल ना कामयाब होती, तो आज पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चलता। जरदारी साहब देखो बड़ी चालाकी से राष्ट्रपति ले लिए, सारे अच्छे अच्छे जो महकमे उन्होंने ले लिए, फंसा दिया बेचारे शहबाज शरीफ को। गाली पड़ेगी शहबाज शरीफ को, आप आराम से जब चाहेंगे वो सरकार तोड़ देंगे, इसीलिए वो सरकार में पार्टिसिपेट नहीं की। उनका मोटिव जो है बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। उसकी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ किसी के साथ दोस्ती भी नहीं है और दुश्मनी भी नहीं है। जैसे हमारे, मुझे तो नहीं याद, पाकिस्तान में ही इंडिया में कहते हैं कि पुलिस के साथ दोस्ती, पुलिस वालों के साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं। इसी तरह जरदारी साहब के साथ दोस्ती भी अच्छी नहीं, पता नहीं कब धोखा दे जाएं, और दुश्मनी भी अच्छा नहीं, कब फंसा जाएं। तो मेरा तो ये भी मानना है कि ये बिलावल को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इनका मोटिव ही कुछ और है। तो अब तो वो राष्ट्रपति बन गए, अब वो कोशिश करेंगे कि इमरान को साथ में लाकर बिलावल को बना दे प्राइम मिनिस्टर। वो नवाज शरीफ को कब चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। नवाज शरीफ अवाम के दुख दर्द को समझता है, उसके किसी ना किसी कॉर्नर में अवाम की सेवा, खिदमत करने का जज्बा है। वो ही नॉट अपॉर्चुनिस्ट, नवाज शरीफ अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। अगर वो अपॉर्चुनिस्ट होता तो अभी शहबाज शरीफ को कहता कि सरकार नहीं बनानी, हौज पौज बन जाता। अगर वो अपॉर्चुनिस्ट होता तो वो दिल में खुंदक रखता, रिवांज रखता कि मुझे किस तरह इमरान ने इतना दुख तकलीफ दिए हैं, मुझे जेल में उन्होंने मेरी बेटी को मेरे सामने गिरफ्तार कर लिया, दैट्स ए शेम। पर फिर भी वो चाहता कि इमरान के साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती में मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूर कर लो। ये एक सच्चा देशभक्त होता है जो दिल में अवाम के लिए सोचता है, और जो सेल्फिश होता है वो दिखावे का होता है। जैसे वो बगला भक्त होता है ना, बगले भक्त की क्या निशानी है कि वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी स्माइल देता है, बड़ी अच्छी बातें करता है, किसी का रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अंदर से छुपा हुआ सांप होता है, जब जरूरत पड़े डंग मार देता है। मुझे याद है मुशर्रफ साहब को बड़े प्यार के साथ लिए, तो जब उसने रिजाइन किया तब उसकी लैंग्वेज गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, मेरे ख्याल ऐसी कोई शब्द बोली थी।
वो ये ऐसे जरदारी साहब की पर्सनालिटी है। जब इनको भी रेस्ट किया था नवाज शरीफ के, तो आराम से चलते रहते थे मस्ती की चाल। तो जब ये अगर अदरवाइज सोचे कि अब मैं प्रेसिडेंट बनकर क्या लेना, मैं तो जेल भी कटा, इतना हुआ, कुछ परमात्मा के अल्लाह की खुदा की बंदगी करूं, नहीं। तो उसमें उसकी प्लानिंग टोटली डिफरेंट है। ना वो फौज के जो चीफ हैं उनका फ्रेंड है, ना वो काजी फाइज जिसका जो चीफ जस्टिस उनका है, बट ही इज फ्रेंड ओनली फॉर हिज ओन पॉकेट। पैसा चाहिए उसको, पता नहीं कितना होगा। पैसे तो लोग कितने इकट्ठे करके दुनिया में चले गए, जो कोई खास थोड़ा है। सभी को खाली हाथ जाना पड़ेगा। जब जमीन में दबाए जाएंगे तो वो देख लो क्या हाल होगा। कहते हैं ना, क्यों गाफल होके सुता है, अखा मिट्टी है इंसान, जाग के अपना कम मकाला है, जिस ਲਈ आया बिच जहान, ये समा फिर वापस नहीं आना, फिर पछताएगा इंसान। ये जो लाइफ है बहुत थोड़े टाइम के लिए मिली है, सभी को जाना है। क्योंकि जो हमारा शरीर है, इसको तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है। हमारी जब जमीन के बीच में दबा देंगे तो कीड़े मकोड़े ही हमारे शरीर को खाएंगे, खाली हाथ होगा, कोई नहीं जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो जरदारी साहब हैं उनको भी पता है कि नवाज शरीफ बड़ा इंटेलिजेंट है। नवाज शरीफ के दिल में अवाम की खिदमत करने का जज्बा है। पता नहीं क्यों जेलसी करते हैं, ऊपर से मीठे हैं, बीच अंदर से वो शैतान है। वो नहीं चाहता कि नवाज शरीफ कहीं आगे आ गया तो मेरी जो पोजीशन है जीरो हो जाएगी, बिलावल की जीरो हो जाएगी। वो सोचता ही नहीं कि अच्छा करो, खुदा डेफिनेटली आपको सलामत रखेगा। पर जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं, मैं तो इनको कंपैरिजन मानता ही नहीं। ये दोनों डिफरेंट एंगल हैं। जैसे नदी, जैसे ट्रेन का ट्रैक होता है ना, वो दोनों जो लाइनें होती हैं वो मिलती नहीं। इसी तरह अपनी अपनी नेचर के साथ चल रही हैं। नवाज शरीफ खिदमत करना चाहता है, वो शतरंज का बहुत बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। वो जैसे हमारे इंडिया में वो पपिट्स होती थी, पुतली होती थी, वो नाचती थी, डांस करती थी, लेकिन पीछे डोरी हिलाने वाला कुछ और होता था। इसी तरह पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो फौज है, चाहे वो जुडिशरी है, पीछे से जरदारी साहब अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरह किसको काबू करना है, किस तरह प्लान चलानी है। इसलिए दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। नवाज शरीफ इन शॉर्ट वो देश के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, जरदारी साहब अपनी जेब के लिए कुछ करना चाहते हैं। भाई यही फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं। अगर कोई गलत कह गया तो उसके लिए माफी। ना तो मैं नवाज शरीफ के पेरोल पर हूँ, ना मैं जरदारी साहब को कभी मिला हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के लिए ये जरूरी है कि सच्चाई बयान करें, लेकिन इतनी भी बुरी लैंग्वेज शुड बी लिटिल बिट पोलाइट, सिंबॉलिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हथौड़ा मार दो जैसे इमरान मारता है, वो मेरी फेदत नहीं है। क्योंकि मैं कनाडा में बैठा हूँ, मेरी भी उम्र इन जैसी जरदारी साहब की और नवाज शरीफ की जैसी ही है, और मैं भी बोनस के दिन काट रहा हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो जाते हुए मैं, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मैं इंडियन हूँ, मेरे लिए तो सारी यूनिवर्स की जो कुल खलकत है ना, वो हम सभी बहन भाई हैं, क्योंकि उसको पैदा करने वाली एक ही ताकत है। जब हमको पैदा किया, अगर पाकिस्तान में पैदा हो गए तो पाकिस्तानी बन गए, अगर इंडिया में पैदा हो गए तो इंडियन बन गए, अगर कनाडा में पैदा हो गए कनेडियन बन गए, अगर हिंदू के घर पैदा हो गए हिंदू बन गए, मुस्लिम के घर मुस्लिम हो गए। जबकि अल्लाह ने ताला ने हमें इंसान बनाया था। हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। लड़ते हैं वो जिन्हें पढ़ते नहीं देखा। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, बस भेजे में जो छुपा है ना, वो शैतान बुरा है, जो हमारी सोच है नेगेटिव है। सो हमें अपनी सोच पॉजिटिव करनी चाहिए, पाकिस्तान की अवाम की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और जरदारी साहब को रिक्वेस्ट है कि सच्चे मन से, बहुत हो गया, सच्चे मन से आप कोई ऐसी गड़बड़ ना करो, चालाकी ना करो, पाकिस्तान को बदल। आप तो राष्ट्रपति बन गए, और क्या आपको चाहिए। आप दूसरों को पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए उसका हाथ बढ़ाएं। नवाज शरीफ के साथ धोखा मत करो, क्योंकि आपकी जो अंदर की सोच है ना, वो पता चल जाती है। सो प्लीज चेंज योर सेल्फ, मेक इट योर पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड बंद करो। यही मेरी जरदारी साहब से रिक्वेस्ट है। और
और नवाज शरीफ साहब भी अगर नहीं बने तो क्या, मरियम तैयार है, वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगी, उनकी दिल की धड़कन है, उनकी प्यारी बच्ची है, उनकी नहीं सभी की है, मेरी भी है। चलो जो भी खुदा को मंजूर होगा देख लेंगे, जो भी कुछ होता तो वही है ना जो खुदा की प्लानिंग है, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, खुशहाली हो, अवाम खुश हो, बस यही है। कल खाली पाकिस्तानी, सारी दुनिया की अवाम खुश हो, यही मेरी तमन्ना है। थैंक यू वेरी मच।